हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास। जैसा कि पिछले भाग में हम मार्केटिंग के संबंध में ये चर्चा कर रहे थे कि मार्केटिंग अर्थात जब आर्थिक विकास के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आर्थिक विकास को भी समझना आवश्यक है। कौन से आर्थिक विकास को? पहली बात तो आती है यह कि आर्थिक धन से संबंधित आर्थिक अलग है, विकास अलग है। ठीक है, आर्थिक अलग है जब हम धन से संबंधित या धन का विकास आर्थिक विकास है। ठीक है, धन का विकास आर्थिक विकास है। कौन से धन का विकास या धन किस रूप में है? पहली बात तो धन है किस रूप में? धन है किस रूप में, तो उस धन का विकास, धन कैसे विकसित होता है, धन कैसे विकसित होता है या धन कैसे विकसित हो सकता है, या धन का विकास कैसे संभव है? कौन धन का विकास करता है? कौन धन का विकास करता है? अर्थात धन की मात्रा में वृद्धि, धन की मात्रा में वृद्धि आर्थिक विकास कहलाता है। धन की मात्रा में वृद्धि। अब यह जो धन होता है यह मौद्रिक होता है, गैर मौद्रिक होता है। ठीक है, धन मौद्रिक होता है, गैर मौद्रिक होता है। मौद्रिक धन मुद्रा के रूप में होता है, गैर मौद्रिक धन वस्तुओं, पदार्थों, प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तथा मतलब जो गैर मौद्रिक है ये वस्तुओं, पदार्थों, इन चीज़ों के रूप में होता है। गैर मौद्रिक धन पुनः दो रूपों में होता है, एक नेचुरल होता है, एक मानव निर्मित होता है। तो मानव निर्मित वस्तुओं या पदार्थों के रूप में धन होता है, और दूसरा होता है कि धन को जो है कि नेचुरल रूप में होता है। नेचुरल रूप में होता है इसलिए अब यहाँ पर धन का विकास या तो यूज करने से होता है या उसको एक्टिव करने से। धन का या तो यूज करने से होता है धन का विकास। ध्यान दीजिएगा कि धन या तो मौद्रिक रूप में होता है या फिर गैर मौद्रिक। मौद्रिक रूप में मुद्रा के रूप में होता है, मुद्रा की मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, गैर मौद्रिक धन वस्तुओं, पदार्थों के रूप में होता है, वस्तुओं, पदार्थों के रूप में होता है। वस्तुएं, पदार्थ पुनः दो रूपों में होती हैं, या तो प्राकृतिक होती हैं या वो मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो धन है ये या तो इनकी इस्तेमाल करने से वृद्धि होती है, या फिर इनके एक्टिव करने से। मतलब एक्टिव करना भी एक तरीके से इस्तेमाल ही है, लेकिन सभी प्रकार का इस्तेमाल करना, ये सभी प्रकार से एक्टिव करना से धन की वृद्धि नहीं होती है। कुछ खास तरीके से धन को एक्टिव करना या धन को इस्तेमाल करना, उससे धन की वृद्धि होती है। अन्यथा धन में क्षरण होता है, जिससे अर्थात धन में कभी कभी ऑटोमेटिक धन का विकास होता है। ठीक है, कभी कभी ऑटोमेटिक धन का विकास होता है, कभी कभी ऑटोमेटिक धन का क्षरण होता है, और कभी कभी इस्तेमाल करने से धन का क्षरण होता है। कभी कभी इस्तेमाल करने से भी धन का क्षरण होता है। अब यह मान लिया तथा यह भी बात है कि धन के माध्यम से धन का विकास संभव है। धन के माध्यम से धन का विकास संभव है, व्यक्ति के माध्यम से धन का विकास संभव है, और धन के माध्यम से व्यक्ति का विकास संभव है। अर्थात इसलिए देखा यह जाए जैसा कि विकास या उत्पादकता
या उत्पादन। विकास या उत्पादन, बिल्कुल स्टार्टिंग में यदि हम आए तो पाते हैं कि दो ही तत्व हैं, या तो व्यक्ति है या फिर धन है, या फिर धन है। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआती वीडियो में ये बात कही थी उत्पादन के दो ही तत्व हैं, या तो व्यक्ति अर्थात श्रम है, और या फिर धन है। धन है तो एक तरफ श्रम का विकास व्यक्तिगत विकास में आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आता है। दूसरी तरफ जो धन का विकास है वो आर्थिक विकास में आता है, अर्थात आर्थिक विकास में व्यक्ति या व्यक्तिगत विकास योगदान देता है। अर्थात आर्थिक विकास में व्यक्ति पर्सन या पर्सनल डेवलपमेंट योगदान देता है, और व्यक्ति के विकास में पर्सन या पर्सनल डेवलपमेंट में धन का विकास योगदान देता है। इसलिए कहा यह जाए कि धन की विकासात्मक आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करता है, और व्यक्ति की विकासात्मक आवश्यकताओं को धन पूरा करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए साधन भी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए साध्य भी हैं। दोनों एक दूसरे के विकास के लिए साधन भी हैं, दोनों एक दूसरे के विकास के लिए साधन और साध्य दोनों हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अर्थात व्यक्ति धन के विकास में अपना योगदान दे सकता है, और व्यक्ति के विकास में धन अपना योगदान दे सकता है। अर्थात धन का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपना विकास करता है, और यह धन व्यक्ति का इस्तेमाल करके अपना विकास करता है। या ये कह लीजिएगा कि व्यक्ति दो प्रकार का विकास करता है, एक पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्यक्ति दो प्रकार का विकास करता है, एक पर्सनल डेवलपमेंट और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का अर्थ यह कि व्यक्ति पर्सनल, या ये कह लीजिएगा व्यक्ति दो प्रकार का विकास करता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक गैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल डेवलपमेंट, दूसरा आर्टिफिशियल डेवलपमेंट। अर्थात नेचुरल डेवलपमेंट में नेचुरल चीज़ों का विकास करना, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट में मानव निर्मित या मानव विकसित चीज़ों का डेवलपमेंट करना, जो कि गैर इकोनॉमिक है। तो अर्थात व्यक्ति के पास में जो धन है उसका विकास करना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति न केवल अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, बल्कि दूसरे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है। दूसरे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है जब खुद के द्वारा देता है, खुद के शरीर के द्वारा देता है, खुद के नॉलेज या इन सब चीज़ों को, तो सर्विस सेक्टर के माध्यम से योगदान देता है। ठीक है, वो सर्विस सेक्टर के माध्यम से योगदान देता है। जब दूसरे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने इकोनॉमिक पक्ष से योगदान देता है, तो एक इन्वेस्टर के रूप में योगदान देता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति दूसरे के पर्सनल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है, दूसरे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है। व्यक्ति अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, व्यक्ति अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दूसरों का इकोनॉमिक पक्ष को या दूसरे के धन को या दूसरे को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए उत्पादकता के सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है, या उत्पादकता के सिद्धांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अर्थात व्यक्ति का दो पक्ष हुआ, एक इकोनॉमिक पक्ष, दूसरा गैर इकोनॉमिक पक्ष। जब गैर इकोनॉमिक पक्ष का डेवलपमेंट होता है तो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जब इकोनॉमिक पक्ष का डेवलपमेंट होता है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक पक्ष मौद्रिक हो सकता है, गैर मौद्रिक हो सकता है। गैर मौद्रिक मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में बात आए। गैर मौद्रिक पक्ष प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हो सकता है, जो नेचुरल भी हो सकता है,
आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, अब जब हम अब बात समझ में आ गई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप साथ अब जो जो एक्टिव बॉडी है, अब यहाँ पर भी बात समझनी चाहिए, उसके बाद में हम अन्य चीज़ों को समझाते हैं कि जो इकोनॉमिक बॉडी है, मतलब जो एक्टिव बॉडी है, वो एक्टिव बॉडी एक तो नेचुरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी के रूप में मानव है। ठीक है, दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल बॉडी, मानव द्वारा विकसित बॉडी, मानव द्वारा विकसित बॉडी या मानव द्वारा निर्मित बॉडी। अब जो एक्टिव बॉडी, तो अर्थात मानव द्वारा जो निर्मित या विकसित बॉडी हैं, लेकिन एक्टिव हैं, दुकान है, फर्म है, कंपनियां हैं, ये मानव द्वारा निर्मित या विकसित एक्टिव बॉडी हैं, जिनका जन्मदाता है, क्रिएटर मानव है। मानव है तो अर्थात आदि एक्टिव बॉडी मानव है। ठीक है, आदि एक्टिव बॉडी मानव है। तो इस प्रकार से एक तरफ मानव का इकोनॉमिक पक्ष होता है, दूसरी तरफ मानव का गैर इकोनॉमिक पक्ष होता है। उसी तरीके से जो भी मानव द्वारा निर्मित या विकसित बॉडी हैं, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो, ठीक है, अन्य किसी रूप में भी हो, अर्थात मानव अब विभिन्न प्रकार के मानव द्वारा निर्मित बॉडी विभिन्न प्रकार की है, न केवल कॉमर्शियल बॉडी में तो फर्म, दुकान, कंपनी आती हैं, इसके अलावा अन्य कोई सामाजिक संस्थाएं भी हैं, समूह भी हैं, संगठन भी हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, ये भी अब इनका भी क्या होता है पक्ष, इनका भी एक इकोनॉमिक पक्ष होता है, दूसरा गैर इकोनॉमिक पक्ष होता है। गैर इकोनॉमिक पक्ष होता है, इकोनॉमिक पक्ष मौद्रिक हो सकता है, गैर मौद्रिक हो सकता है। ठीक है, गैर मौद्रिक प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में होगा, ठीक है, वस्तुओं के रूप में होगा, और यह नेचुरल और मानव निर्मित भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यक्ति के इकोनॉमिक पक्ष का डेवलपमेंट, ठीक, या फिर किसी समूह या संस्था या मानव द्वारा निर्मित या विकसित बॉडी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थात अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सन या पर्सनल डेवलपमेंट के द्वारा योगदान दिया जा सकता है। अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक तो इकोनॉमिक साधन या संसाधन का, दूसरा गैर इकोनॉमिक साधन या संसाधनों का। गैर इकोनॉमिक साधन या संसाधनों का, गैर इकोनॉमिक साधन या संसाधनों में मानव भी हो सकता है, ठीक है, मानव भी हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, या कोई अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं, या कोई अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं। अर्थात यहाँ पर यह भी बात आती है कि मार्केटिंग में सिर्फ केवल इकोनॉमिक टूल्स या इकोनॉमिक माध्यम या कॉमर्शियल माध्यम ही शामिल नहीं है। मार्केटिंग का जो सेक्टर है वो गैर इकोनॉमिक से लेकर के कॉमर्शियल तक आता है। गैर इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, ये सब कुछ दायरा जिससे कि भी आर्थिक विकास प्राप्त हो सके, तो आर्थिक विकास का लक्ष्य या आर्थिक विकास का उद्देश्य या आर्थिक विकास, व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा निर्मित या विकसित समूह या संस्थाओं का भी आर्थिक विकास हो सकता है। इसलिए सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग है, सबकी अपनी अपनी, अर्थात सभी के लिए मेन मार्केटिंग अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग, सभी के लिए प्राथमिक मार्केटिंग या कह लीजिएगा हेल्पिंग मार्केटिंग, सभी के लिए पूरक मार्केटिंग या कंप्लीमेंट मार्केटिंग होती है। तो आर्थिक विकास के लक्ष्यों के लिए या आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए मार्केटिंग का जब प्रयोग किया जाता है तो वह होता है मेन मार्केटिंग अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि हम भिन्न हैं
अपने आर्थिक पक्ष से, या हमारा आर्थिक पक्ष भिन्न है हमसे, हमारा आर्थिक पक्ष भिन्न है हमसे, क्योंकि आर्थिक पक्ष निर्जीव है। तो आर्थिक पक्ष का विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, आर्थिक पक्ष का विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास में? अब पहली बात तो आती है कि मांगना, हम दूसरे से मांगे, अर्थात अब यहाँ पर भी बात आती है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अर्थात इकोनॉमिक पक्ष मौद्रिक होता है, गैर मौद्रिक होता है। तो पहली बात तो आती है कि हम पहले अपने इकोनॉमिक पक्ष को डिफाइंड करें, मतलब क्लियर करें कि इकोनॉमिक पक्ष को हम क्लियर करें। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक पक्ष है क्या, हमारा इकोनॉमिक पक्ष है क्या, क्योंकि ये काउंटेबल है, इकोनॉमिक पक्ष काउंटेबल होता है। ठीक है, विजिबल होता है, विजिबल होता है। मान लिया जैसे कि अभी हमारे पास में हम कहते हैं मान लिया 50,000 रुपये हैं। ठीक है, अर्थात इकोनॉमिक पक्ष में हम ये डिफाइंड करें कि हमारा मौद्रिक पक्ष कितना है, गैर मौद्रिक पक्ष कितना है। मौद्रिक पक्ष में हमने पाया कि चलो ठीक है, मान लिया हमारे पास में 50,000 रुपये हैं। ठीक है, ये हमारा और बड़े हैं, वहाँ किसी के पास में 5 लाख हो सकते हैं, किसी के पास में 5 करोड़ हो सकते हैं, किसी के पास में 5 अरब हो सकते हैं। खैर, ये सबकी अलग अलग की बात है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का प्रयास करें कि अब मान लिया हमारे पास में 50,000, ये हमारा मौद्रिक पक्ष है। ठीक है, गैर मौद्रिक पक्ष में हो सकता है, चलो ठीक, मान लिया हमारे पास है खेती हो सकती है, दुकान हो, मतलब खेती हो सकती है, मकान हो सकता है, या अन्य भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, कोई अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक पक्ष है। ठीक है, अब डेवलपमेंट किसका करना है? डेवलपमेंट किसका करना है? मौद्रिक पक्ष को डेवलपमेंट करना है, मौद्रिक पक्ष का डेवलपमेंट करना है, या हाँ हेलो